जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वही भाग्यशाली है, वही श्रेष्ठ हैं और वही मनुष्य कहलाने योग्य है। वह रुचि चाहे पूर्व पुण्य से हो गई हो, चाहे आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई हो, चाहे सत्संग स्वाध्याय अथवा विचार आदि से हो गई हो, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य हैं। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है और वही संपत्ति है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती वही काला दिन है, वही विपत्ति है। भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया है वे जन कहलाते हैं, वे जन कहलाते हैं। भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है, अतः मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। तात्पर्य है कि उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, जो कि अन्य प्राणियों को नहीं मिलती, क्योंकि वे भोग योनियाँ हैं और यह मानव शरीर कर्म योनि है। वास्तव में केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होने के कारण मानव शरीर को साधन योनि ही मानना चाहिए। इसलिए वह स्वतंत्रता का सदुपयोग करके मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़कर अगर भगवत प्राप्ति के लिए ही लग जाए तो उसको भगवत प्राप्ति से अनायास ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु जो मिली हुई स्वतंत्रता का उपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं वे नरक को और 84 लाख योनियों में जाते हैं। इस तरह सबके उद्धार के भाव को लेकर भगवान ने कृपा करके जो मानव शरीर दिया है उस शरीर को पाकर भगवान का भजन करने वाले सुकृति मनुष्य ही जना अर्थात मनुष्य कहलाने योग्य है। अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं अर्थात भगवान के शरण में होते हैं। अर्थार्थी भक्त जिनको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है अर्थात धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं, ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा रहती है और वह धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर वह धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान नाम का जाप कीर्तन, भगवत स्वरूप का ध्यान आदि करता है। धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास निष्ठा होती है। जिसको धन की इच्छा तो है पर उसकी प्राप्ति के लिए वह सांसारिक उपयोग का सहारा लेता है और कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता है। वह केवल अर्थार्थी अर्थात अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है, कारण कि उसमें धन की इच्छा ही मुख्य है। परंतु जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता है वह क्रमशः भगवान की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। भगवान में लगे रहने से उसकी धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी जाती है। यही भगवान का अर्थार्थी भक्त है। उसमें मुख्यतः ध्रुव जी का नाम लिया जाता है। एक दिन बालक ध्रुव ने
मन में राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर छोटी माँ ने बैठने नहीं दिया। उसने ध्रुव से कहा कि तूने भजन नहीं किया है और अभागिन के यहाँ ही तूने जन्म लिया है, अतः तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने छोटी माँ की कही सब बात अपनी माँ से कह दी। माँ ने कहा कि बेटा, तेरी छोटी माँ ने ठीक ही कहा है, क्योंकि भजन न तूने किया है और न मैंने ही किया है। इस पर ध्रुव ने माँ से कहा कि माँ, अब तो मैं भजन करूँगा। ऐसा कहकर वे भगवत भजन करने के लिए घर से निकल पड़े और माँ ने भी बड़ी हिम्मत करके ध्रुव को जंगल में जाने के लिए आज्ञा दे दी। रास्ते में जाते हुए नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि अरे भोले बालक, तू अकेला कहाँ जा रहा है? यूँ भगवान जल्दी थोड़े ही मिलते हैं। तू जंगल में कहाँ रहेगा? वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, वे तेरे को खा जाएंगे। वहाँ तेरी माँ थोड़े ही बैठी है, तू मेरे साथ चल। राजा मेरी बात मानते हैं, मैं तेरा और तेरी माँ का प्रबंध करवा दूँगा। नारद जी के बातों को सुनकर ध्रुव की भगवत जन में और दृढ़ता हो गई कि देखो, भगवान की तरफ चलने से नारद जी भी इतनी बात कहते हैं, अब ये मेरे को घर चलने के लिए कहते हैं। पहले ये कहाँ गए थे? ध्रुव ने नारद जी से कहा कि महाराज, मैं तो अब भगवान का भजन ही करूँगा। ध्रुव जी का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उनको 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया और चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान बताकर मधुबन में जाकर भजन करने की आज्ञा दी। ध्रुव जी ने मधुबन में जाकर ऐसी निष्ठा से भजन किया कि उनकी निष्ठा को देखकर 6 महीने की अवधि के भीतर ही भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी का वरदान दिया, पर इस वरदान से ध्रुव जी विशेष राजी नहीं हुए। भजन से अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उनको धन राज्य के लिए भगवान की तरफ चलने में बड़ी लज्जा हुई कि मैं बड़ी गलती की। तात्पर्य यह हुआ कि ध्रुव जी को तो पहले राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई थी, पर उन्होंने इस इच्छा की पूर्ति का मुख्य उपाय भगवान का भजन ही माना। भजन करने से उन्हें राज्य मिल गया, इच्छा मिट गई। इस तरफ अर्थार्थी भक्त केवल भगवान की तरफ ही लगता है। आजकल जो धन प्राप्ति के लिए झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं, वे भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो हैं, पर भगवान के भक्त नहीं हैं। वे तो झूठ कपट बेईमानी आदि के भक्त हैं, क्योंकि उनका पाप के बिना, झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। इस तरह झूठ कपट आदि पर जितना विश्वास है, उतना विश्वास भगवान पर नहीं है। जो केवल भगवान के ही परायण है और जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के ही भजन करते हैं, परंतु कभी कभी पूर्व संस्कारों से अथवा किसी कारण से जिनमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उनकी अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थीपन है।